नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग क्या किए ना कि हम लोग सबको फ्री में कर दिए। भाई हम ये क्यों करें कि कोई स्टूडेंट एक बार देखे, दो बार देखे। अब हमारे यहाँ स्टूडेंट अनलिमिटेड टाइम्स देखे। तुम खुद बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट मान लो भाई पर तैयारी कर रहा है, क्या एक बार में उसको चीज़ समझ में आती है? नहीं आती है भाई। वो बार बार आता है, यहाँ पे आएगा, टीचर से पूछेगा, टीचर से पूछने के बाद क्लास में कम से कम मुझे लगता है कि अगर एक क्लास में 200 स्टूडेंट होंगे हमारे, तो उसमें से 20-25 स्टूडेंट जरूर सवाल पूछते हैं। क्यों पूछता है स्टूडेंट सवाल? इसीलिए ना, उससे कन्फ्यूजन है। फिर वहाँ भी नहीं हो पाता, फिर वो आएगा सीधे सीधे अपने मेंटर के पास जाएगा, उनसे बात करेगा। यानी कि कन्फ्यूजन का लेवल ज़्यादा है। और हम ये कह देते हैं कि नहीं भैया, आपको हमारे जो ऑनलाइन के बच्चे हैं वो केवल एक बार ही वीडियो देखेंगे, तो एक बार वीडियो देखने से नहीं होंगी चीज़ें। इसलिए हम लोगों ने उसको अनलिमिटेड टाइम्स किया। कुछ सवाल पूछना है, कुछ करना है। दूसरी बात क्या होती है कि कई बार क्लासेस लेंदी भी होने लगती हैं, तो उन चीज़ों को हटाने के लिए हम जैसे ही क्लास खत्म होती तुरंत हम अपने ऐप पे डाल देते हैं। अब ऐप में एक चीज़ और है हमारे कि भाई सारा मतलब स्टेज 1 का पूरा, स्टेज 2 का पूरा, स्टेज 3 का पूरा। भाई आपको तो पता ही होगा ना कि हमारे यहाँ स्टेज 1 में बेसिक्स पढ़ाया जाता है। बेसिक्स माने स्टूडेंट कुछ जानते हैं नहीं भाई, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एनसीईआरटी हो गई, मैपिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक्स की क्लास में मिल जाती हैं। फिर आते हैं एडवांस स्टेज, उसमें पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस जो डेवलपमेंट का काम होता है वो स्टेज 2 में ही होता है। और फिर जा करके हम लोग स्टेज 3 में जाते हैं, जहाँ पे आंसर राइटिंग हो गई, करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस हो गई, बुक्स की एनालिसिस हो गई, ये सारी चीज़ें हम उसमें कराते हैं। तो हम मल्टीपल लेवल पे स्टूडेंट को ले जाना चाहते हैं। जो जानती हो क्यों स्टूडेंट इतना ज़्यादा इसको वो कि इधर भी हुआ है? फिर लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा हमारा कोर्स क्यों हिट रहा? इसीलिए कि हर स्टूडेंट के पास मेंटर था भाई। मतलब एक एक मेंटर को पहले तो, हालांकि इसी बीच दबाव भी हमारे ऊपर पड़ने लगा क्योंकि स्टूडेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उसके पहले जो संख्या थी मुझे लगता है कम से कम 5 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई लॉकडाउन के दौरान। तो अब स्टूडेंट्स को टैकल करना कई बार मुश्किल हुआ, इसलिए हमने उसी दौरान कई मेंटर्स हायर किए कि भाई सारे स्टूडेंट को सही सही चीज़ें पता चल पाएँ। वो घर पे बैठा है तो उसे बाकी चीज़ों की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हम लोगों ने ये, तुमको पता ही होगा कि भाई हमारे यहाँ तुम पहले ऑनलाइन करो, उसके बाद अगर तुमको कभी दिल्ली आते हो या फिर हमारे किसी सेंटर पे जाते हो तो पूरी की पूरी फीस, जो भी फीस एडजस्ट उसमें जमा की हो आप, ये 65,000 है जीएस की फीस, और यहाँ ऑफलाइन में 99,000 है जीएस की। तो आप 65 जमा किए हो ऑनलाइन के लिए, कल को आप दिल्ली आते हो, आपका वो 99 में 65 घटा दिए, यानी कि आपको केवल 35 ही देना है। तो ये सब कारण था। सारा स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंच ही गया, वर्क बुक पहुंच ही रही है, आप अपने आंसर रोज चेक करा ही रहे हो। तो जब तक स्टूडेंट को देखो मल्टीपल लेवल पे चीज़ों को नहीं देंगे ना, तो वो वीडियो देखने से किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये कारण था कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स कोर्स बनाया कि भाई सारी चीज़ें, अगर कोई नहीं आ पा रहा है दिल्ली किसी कारण से, तो उसको सब कुछ उसके घर पे मिल ही जाए। नहीं तो अगर एक भी चीज़, जैसे सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पे 90% जो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अपने वीडियो पे ब्लॉक लगा दिया है कि एक वीडियो को एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे। हमने क्या कहा कि भैया सारे वीडियो को जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। फिर समस्या है, तुम्हारा पर्सनल मेंटर है, मैसेज करो, कॉल करो, वीडियो कॉल करो, जैसे मन करे वैसे उससे कांटेक्ट करो, उससे बात करो और चीज़ों को समझो। तो इस तरीके